90% सीयूटी एस्पिरेंट्स को पता ही नहीं है कि सीयूटी देने के बाद इन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होता है, और इनमें से कईयों ने अपना पूरा काउंसलिंग प्रोसेस अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में बता रखा है। लेकिन अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब आपको समझ आ जाएगा। नाउ सबसे पहले तो काउंसलिंग वर्ड से मत डरिए। काउंसलिंग बेसिकली मतलब होता है एडमिशन प्रोसेस। अब ये स्कूल की तरह नहीं होता है कि एक फॉर्म भरा, फीस सबमिट करी और एडमिशन हो गया। ये लंबा प्रोसेस होता है जो मिनिमम 30 दिन तक तो चलता ही है। और ये पूरा काउंसलिंग प्रोसेस मेजरली 3 फेजेस में डिवाइड होता है। फेज 1, फेज 2, फेज 3। अब आप पूछेंगे भैया इन पर्टिकुलर फेजेस में क्या होता है? सभी रुक जाइए, एक एक फेज के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपका फेज 3 खत्म होता है तब भी एडमिशन आपका कंफर्म नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। जो जो डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन सबमिट करते हैं ना, कॉलेज वाले उन सभी डॉक्यूमेंट्स को फिजिकली भी चेक करते हैं। और सेकेंडली आपको अपने कॉलेज की फर्स्ट सेमेस्टर की फी भी पे करनी होती है। जब वो हो जाता है तब बच्चों आपका एडमिशन कंफर्म होता है और आप अपने कॉलेज जाना स्टार्ट करते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जो आपका फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज होता है ना, उसी को ही ओरिएंटेशन डे बोला जाता है। साथ ही साथ आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी, मेरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का सबसे पहला लेक्चर बच्चों रिलीज हो चुका है। बहुत मेहनत करी थी मैंने इस पे एंड बच्चों को पसंद भी आया। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लीजिएगा यार, बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी ना। आगे हम बात करते हैं कि फेज 1 में क्या होता है। सो इस फेज में बेसिकली हर एक यूनिवर्सिटी अपना अपना स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज करती है। अब आप बोलेंगे कहां पे रिलीज होता है? जैसे डीयू, बीएचयू, जेएनयू, जेएमआई, एयू है, इसी तरह बाकी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं अपनी अपनी वेबसाइट पर अपना अपना फॉर्म रिलीज करती हैं। एवरी यूनिवर्सिटी रिलीजेस देयर ओन पोर्टल एंड फॉर्म्स। नाउ कई बच्चों का सवाल होता है कि क्या भैया ऐसे नहीं होता कि मैंने एक ही फॉर्म भर दिया, उसके थ्रू सभी यूनिवर्सिटीज में हमारी काउंसलिंग हो जाए? तो सालों से बच्चों ये बात चली आ रही है कि एक कॉमन काउंसलिंग पोर्टल बनेगा, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई ऑफिशियल अपडेट रिसीव नहीं हुई है। इसका मतलब कि 2026 में भी हर एक यूनिवर्सिटी अपने अपनी वेबसाइट पर अपना अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज करेगी और आप सभी को हर एक फॉर्म की अलग अलग फी भी पे करनी पड़ेगी। तो खर्चा तो हर साल सब बच्चों को बियर करना ही पड़ता है। ऑल्सो बच्चों मैं ये हमेशा कहता हूं कि सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम दैट इज सीयूटी के पीछे मत भागो, और अच्छे कॉलेजेस के भी एंट्रेंस एग्जाम सर्च आउट करो। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था इस एसैट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, कई बच्चों ने रजिस्टर किया, और अगर आप इसे मिस कर रहे हैं तो इसकी डिटेल मैं फिर से आपको देता हूं। नाउ एसैट के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में, जो एआई फर्स्ट स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है। यहां पे आपका फोकस कराया जाता है डिग्री के साथ साथ इंडस्ट्री रेडी टेक स्किल्स आपको देने के ऊपर। यहां आपको प्रोवाइड किया जाता है बीटेक सीएससी कोर्स, जिसकी डिग्री यूजीसी एंड एआईसीटीई अप्रूव्ड है। यहां पे एआई फोकस्ड करिकुलम आपको मिलेगा, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एलएलएम्स, साइबर सिक्योरिटी, पाइथन, फुल स्टैक सिस्टम आपको सिखाया जाता है। डे 1 से इंडस्ट्री एक्सपोजर आपको मिलता है, जैसे आप एप्पल लैब्स पे काम करते हैं, एआई टूल्स पे काम करते हैं, पर्सनल मैकबुक आपको मिलता है, रोबोटिक किट्स आपको मिलती हैं। आपको करियर मेंटोरशिप भी मिलती है फ्रॉम 25+ इंजीनियर्स जो गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं। 6 मंथ की इंटर्नशिप मिलती है फ्रॉम थर्ड ईयर, स्ट्रक्चर्ड प्लेसमेंट सपोर्ट इन 1-to-1 मेंटोरशिप। सो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है थ्रू एन एंट्रेंस एग्जाम विच इज एन ऑनलाइन टेस्ट विच इज एसैट। लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस एग्जाम इज 13th मार्च, और ये एग्जाम 14th मार्च को हो जाएगा। ओनली टॉप 20% स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके रजिस्टर करो। नाउ बच्चों इस फेज 2 के बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूं। बेसिकली इसमें प्रेफरेंस फिलिंग प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाता है। बच्चों अगर आप जानना चाहते हैं ना कि आपको फ्री में सीयूटी की वेटेज शीट्स कैसे मिल सकती हैं, तो थोड़ी देर और रुक जाओ, आगे आपको पता चल जाएगा। नाउ अब आपका सवाल होगा कि भैया ये प्रेफरेंस फिलिंग फेज में एक्चुअली हमें करना क्या होता है? तो आप इस बात को समझिए कि आप तो एक यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड मेनी मोर। सो वो तो एक यूनिवर्सिटी है, लेकिन उस यूनिवर्सिटी के अंडर कई सारे कॉलेजेस आते हैं, कई सारे कोर्सेज आते हैं। अब यूनिवर्सिटी को कैसे पता चलेगा कि यार इस स्टूडेंट को कौन सा कोर्स कॉलेज पसंद है और कौन सा कोर्स एंड कॉलेज कम पसंद है? तो ये जानने के लिए हर एक यूनिवर्सिटी ये फेज 2 लॉन्च करती है, जिसमें आप अपने हिसाब से यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस सबमिट करते हो कि सबसे पहले अगर मुझे एडमिशन कहीं देना तो इस कोर्स और इस कॉलेज में देना, यहां अगर ना मिल रहा हो तो इस कोर्स और इस कॉलेज में देना, यहां भी ना मिल रहा हो तो इस कोर्स और इस कॉलेज में देना, और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेफरेंस फिलिंग करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ना बच्चों। और एक्स्ट्रा डिटेल मैं आपको दे दूं, डीयू, बीएचयू, एयू ये बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, इनके अंडर कई सारे कॉलेजेस आते हैं और कई सारे कोर्सेज आते हैं। आपको पता ही होगा इन सब में से डीयू ही सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि इसके अंडर 70 कॉलेजेस हैं, 70 कोर्सेज हैं। तो यहां पे आपको एक बड़ी प्रेफरेंस शीट बनानी पड़ जाती है ना, क्योंकि इनके अंडर इतने सारे कोर्सेज एंड कॉलेजेस हैं, इसीलिए आपको कोर्स और कॉलेज की प्रेफरेंस सबमिट करनी पड़ती है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, डरने की जरूरत नहीं है। जब ये फेज आता है ना, तो मैं इसमें पर्सनली आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता हूं और आपकी प्रेफरेंस भी मैं ही बना के देता हूं।
नाउ जेएनयू जेएमआई की अगर हम बात करें तो इनका तो अपना खुद का एक ही कैंपस है, बस कोर्सेज बहुत सारे ऑफर करते हैं। तो क्योंकि एक ही कैंपस है तो एक ही कैंपस की आप क्या प्रेफरेंस दोगे, तो इसीलिए यहां पे कोई कॉलेज या कैंपस प्रेफरेंस नहीं होती है, ओनली कोर्स प्रेफरेंस आपसे मांगी जाती है। तो आई होप ये फेज 2 आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि आपको फ्री सीयूटी वेटेज शीट्स कैसे मिल सकती हैं। बच्चों आप ये चीज तो जरूर जानना चाहते होंगे कि सीयूटी में ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनसे ज्यादा सवाल आते हैं और ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनसे कम सवाल आते हैं। तो बस यही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेरी प्रायोरिटी वेटेज शीट्स आने वाली है डोमेन सब्जेक्ट के लिए, जेईटी के लिए और लैंग्वेज की मैं ऑलरेडी स्टूडेंट्स को दे चुका हूं और वो जानते हैं उनके लिए कितना बेनिफिट कर रही है। ये सारी शीट्स हमारी बनाई जाती हैं इतने सारे सालों के प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करके। अब ये एनालाइज करने में भैया हमारी पीठ दुख जाती है, थक जाते हैं हम लोग। तो इसीलिए ये जो शीट्स का एक्सेस है ओनली एंड ओनली हमारे सब्सक्राइबर्स को ही दिया जाता है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो ही इसका एक्सेस आपको मिलेगा। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्री में है, क्यों इसे मिस करोगे। ना बच्चों अब हम बात करते हैं कि इस फेज 3 में क्या होता है। ये बेसिकली आपका आखिरी फेज है। इसमें आपका होता है सीट अलॉटमेंट प्रोसेस स्टार्ट और इस सीट अलॉटमेंट प्रोसेस में कई सारे राउंड्स आते हैं। नहीं समझ आ रहा, अब समझ आएगा। देखो सबसे पहले आपने क्या किया, यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर दिया फेज 1 में। अब जब फेज 2 आया तो उसके अंदर आप लोगों ने क्या किया, प्रेफरेंस सबमिट कर दिया कि भाई मुझे इस कोर्स और कॉलेज में पहले चाहिए, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से पूरी आपने प्रेफरेंस सबमिट कर दी। नाउ बच्चों आपके सीयूईटी के स्कोर और आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी आपको एक पर्टिकुलर कोर्स और कॉलेज अलॉट करती है और यही होता है आपका फेज 3। सो डीयू, बीएचयू, एयू की मैं बात करूं तो यहां पे क्या है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी सीट्स हैं। तो इतनी सारी सीट्स में बच्चों को एडमिशन देने में कई सारे राउंड्स लग जाते हैं। राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, राउंड 3 होता है। तब भी नहीं हो पाता है तो कई बार स्पेशल राउंड्स होते हैं, कई बार मॉप अप राउंड्स होते हैं। डीयू में तो कई सारे राउंड्स हो जाते हैं क्योंकि 70,000 सीट्स हैं। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं आप समझ लीजिए वहां मल्टीपल राउंड्स होते हैं। राउंड 1 में तो भैया बहुत हाई कट ऑफ जाती है, आगे आगे जो राउंड्स आते हैं उनके अंदर कट ऑफ डाउन होती रहती है। नाउ जेएनयू जेएमआई की हम बात करें तो यहां इनका एक ही कैंपस है, सीट्स कम है, तो इसीलिए यहां पे कम राउंड्स में ही इनका पूरा एडमिशन प्रोसेस समाप्त हो जाता है। तो फेज 3 में बस आपके सीट्स के राउंड आते रहते हैं और आपको पहले दूसरे राउंड में पता चल जाता है कि कहां आपको एडमिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो आखिरी राउंड तक वेट करना पड़ता है और अगर एडमिशन मिल जाता है तो फिर बाकी प्रोसेस स्टार्ट होते हैं ये वाले। अब ये मैं आपको बताता हूं ये क्या होता है। नाउ अगर आपको कॉलेज या कोर्स नहीं मिला तो आप क्या करेंगे, आगे आने वाले राउंड्स का वेट करेंगे। लेकिन अगर आपको कोर्स कॉलेज मिल जाता है तो ये वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपको किसी भी राउंड में कोर्स कॉलेज मिल चुका है तो डीयू, बीएचयू, एयू में अगर आपको मिल रहा है तो वहां आपको एक ऑप्शन मिलता है अपग्रेड करने का या फ्रीज करने का या फिर फ्लोट करने का या फिर लॉक करने का। इनका क्या मतलब है, तो बेसिकली बच्चों जो कोर्स एंड कॉलेज आपको मिलता है अगर आप उससे बहुत खुश हैं, आप सेटिस्फाइड है कि यार यहां एडमिशन मिल गया अब सही है, तो आप क्या कर सकते हैं, फ्रीज बटन पर क्लिक कर देंगे और यहां पे लॉक बटन पर क्लिक कर देंगे। इन बटन्स पर अगर आपने क्लिक कर दिया तो यूनिवर्सिटी को पता चल जाएगा कि यार अब इस स्टूडेंट को इसी में सेटिस्फाइड है, यहां इनका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, लेकिन आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी जो कोर्स कॉलेज मिला है ठीक तो है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि आगे वाले राउंड्स में ना कट ऑफ डाउन हो सकती है, तो मुझे और बेटर कोर्स एंड कॉलेज मिल सकता है। अगर आपको ऐसा फील होता है तब जाके आप अपग्रेड या फिर फ्लोट के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर अगले राउंड में सीट अवेलेबल होगी किसी और बेटर कोर्स कॉलेज में तो आपको अलॉट कर दिया जाएगा। अगर नहीं होगी अगले राउंड्स में सीट अवेलेबल तो चिंता नहीं करनी है, जो आपको पहली ही सीट मिली होती है वो आपके लिए लॉक हो जाती है, कंफर्म हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपने अपग्रेड कर दिया, फ्लोट कर दिया तो पिछली सीट आपकी हट जाती है, ऐसा नहीं होता है। सो ये डर भी आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। ना बच्चों जहां तक बात है जेएनयू जेएमआई की, तो मैं इनके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक ही कैंपस है, लिमिटेड सीट्स हैं, तो एक बार में ये लोग पूरी लिस्ट निकाल देते हैं कि किन किन बच्चों का एडमिशन हो रहा है और कुछ एक वेटिंग लिस्ट आ जाती है कि अगर जो बच्चे जिनको ऑलरेडी सीट मिल चुकी है उनमें से कोई बैकआउट करता है तो नीचे जो वेटिंग लिस्ट में बच्चे अवेलेबल हैं उन्हें सीट फिर मिल जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली वेटिंग लिस्ट रिलीज होती है, बाकी पूरा इस तरीके के राउंड्स वाला डिटेल प्रोसेस नहीं हो रहा होता है। एक फैक्ट भी आपको बता दूं कि डीयू में जब आपको सीट अलॉट होती है तो वहां पे फी पेमेंट करने के बाद एक फी का लेटर आपको मिल जाता है, बस वहां फिर आपको गार्ड को सबमिट करके कॉलेजेस में एंट्री मिल जाती है। लेकिन बीएचयू में जब आपको सीट अलॉट होती है तो एक प्रॉपर ऑफर लेटर आपको दिया जाता है कि फाइनली आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। तो आई होप ये पूरा राउंड्स का प्रोसेस, फेजेस का प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अभी के अभी लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी के साथ साथ बच्चों ये जो एसएट एग्जाम है ना, इसे अभी के अभी जाके भर लीजिएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ज्यादा टाइम अब आपके पास नहीं बचा है इसका फॉर्म भरने के लिए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।